अस्सलामुअलैकुम ख्वातीनो हज़रात, कैसे हैं यहाँ? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अ व्लॉग और आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट रिपीटेड एंड प्रीमियम एमसीक्यूज ऑफ एनटीएस नेट 2024। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू शेयर करेंगे बल्कि इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि जून और जुलाई के एनटीएस के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाजमी और ज़रूरी हैं, सुनने के लिए, समझने के लिए। अगर आप ये वीडियो स्किप करके एनटीएस देने चले जाते हैं तो ये चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ कि आप लोगों का एनटीएस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है। तो एनटीएस से ये वाली वीडियो यानी कि एनटीएस से रिलेटेड ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, इसको लाजमी देखें और बार बार देखें ताकि इन एमसीक्यूज को आप याद कर सकें, समझ सकें, कॉन्सेप्ट ले सकें और आप इन एमसीक्यूज को याद या तैयार करके एनटीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि नेट एनटीएस जून और जुलाई का टफ होने जा रहा है। जी बिल्कुल, एनटीएस नेट जो कि 9 जून, 7 जून, 9 जुलाई और आगे आने वाले नेक्स्ट मंथ के यानी नेक्स्ट से नेक्स्ट मंथ जो कि जुलाई में होंगे और जून में जो हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने जा रहे हैं। कंपैरेटिवली मई के आसान होंगे, यानी कि जो मई में अभी एनटीएस हुआ है उससे आसान होंगे, लेकिन टफ टाइम देंगे। इसकी वजह बताता हूँ। अभी तक एनटीएस में एंट्रीज जो हैं वो हुई हैं 13,900 प्लस, जिसका मतलब ये है कि एनटीएस के एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जून और जुलाई के मंथ में। अब जितने ज़्यादा एनटीएस के एस्पिरेंट्स होते हैं उतना ज़्यादा टफ, मुश्किल और टफ टेस्ट बनता है, क्योंकि ज़ाहिर है अब हर एक को तो नंबर नहीं दे सकता ना बंदा, तो उतना ही ज़्यादा मुश्किल, टफ और ट्रिकी टेस्ट बनता है। अब एक और सवाल जो मुझे देखने को मिलता है कि क्या ये बात भाई एनटीएस के टेस्ट को आसान से क्रैक किया जा सकता है? तो जी बिल्कुल, एनटीएस के टेस्ट को आराम से क्रैक किया जा सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस देखने से मोर देन 45 स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड 90 प्लस बाय वाचिंग माय वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो अगर आप लोग भी इन वीडियोस को मिस कर रहे हैं तो लाजमी देखें। अच्छा जी, मैं लेके चलता हूँ आपको लैपटॉप यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ कि जो मेरिट इस दफ़ा बनने जा रहे हैं खासतौर पर कॉमसेट्स एयर और फास्ट का, दैट वुड बी मच हाई अनफॉर्चुनेटली। वजह इसकी बताता हूँ। अगर तो आप सीएस, साइबर सिक्योरिटी, एआई, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का मेरिट 84 से 88% के अक्रॉस यानी कि 84 से 88% के अलॉन्ग लाई करेगा। सीएस का मेरिट 88.9 देखने को मिलेगा, अराउंड 88.9 से 89 में भी जा सकता है, लेकिन 88.5 और 89 के दरमियान ही आपको सीएस का मेरिट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में देखने को मिलेगा। अच्छा जी, कल लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में एक सवाल मुझसे पूछा गया कि इबाद भाई ये चीज़ तो क्लियर कर दें कितनी मेरिट लिस्ट इशू हो रही हैं। अब सीन क्या होता है कि वैसे कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 4 मेरिट लिस्ट आराम से इशू हो सकती हैं, लेकिन 3 मेरिट लिस्ट इस दफ़ा इशू होंगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब लगती है कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तो लोगों का नाम नहीं आता, फिर लोग रुजू करते हैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ, क्योंकि उसकी लास्ट डेट टू अप्लाई थोड़ी बाद में होती है तो लोग उधर अप्लाई कर देते हैं। अब उसकी वजह से लाहौर का भी मेरिट बढ़ जाता है क्योंकि लाहौर में डिमांड ज़्यादा हो जाती है। फिर ये तीसरी मेरिट लिस्ट को फाइनल मेरिट लिस्ट कहते हैं और चौथी मेरिट लिस्ट इशू करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती क्योंकि सारे बच्चे जो है वो फिल्ड हो चुके होते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम एनटीएस से रिलेटेड। एनटीएस के जो एमसीक्यूज़ ये मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और मैं आप लोगों को ये चीज़ बार बार बता चुका हूँ कि इन एमसीक्यूज़ को अच्छी तरीके से कर लो। कॉन्सेप्ट यही यूज़ होगा, ये सेम एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं कि आ जाए लेकिन कॉन्सेप्ट ये यूज़ होगा, तो लाजमी इनको देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम 10K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं यार, करवा दो। सही बात है, देखो मैं आप लोगों को अच्छी तैयारी करवा रहा हूँ और मुझे रिजल्ट क्या चाहिए? रिजल्ट ये चाहिए कि आप लोगों के नंबर अच्छे आने चाहिए और मुझे सपोर्ट मिलनी चाहिए, बस सिंपल इज दैट। अच्छा जी, अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो स्क्रीन पर ये देख रहे हैं कि बेसिकली ये पेपर पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हैं जो कि आप लोगों को इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है। कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 बेसिकली देखें फॉर कैंडिडेट्स विच आर हैविंग द 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि जिसने अभी एफएससी करी है। ठीक है, नेट आईई ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इंग्लिश 20, एनालिटिकल 20, क्वांटिटेटिव 20, सब्जेक्टिव 20 और टोटल मार्क्स 90। टोटल एमसीक्यूज 90, टोटल मार्क्स 100। टोटल एमसीक्यूज 90, टोटल मार्क्स 100। ये चीज़ समझ आ गई? एनालिटिकल पोर्शन के ज़्यादा एमसीक्यूज के नंबर कवर होते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन आ चुका है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुने। कोई काम कर रहे हैं पहले वो काम कर लें, फिर फ्री होकर वीडियो देखें ताकि आप लोगों को समझ आ सके। फोकस्ड रहना जरूरी है। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर्ड चॉइसेस A to D E बिलो ईच। यानी कि वो इस एमसीक्यू में क्या कह रहा है कि ये बेसिकली सेंटेंस कंप्लीशन के नाम से इन एमसीक्यूज को जाना जाता है कि आपने इन सेंटेंसेस में जो मिसिंग ब्लैंक है उसको फिल करना है विद अप्रोप्रिएट लेटर विच यू आर गिवन। ठीक है जी, सबसे पहले देखें अली डैश बनानास, अली डैश बनानास, अली
खरीदे हैं, बेसिकली बाय आ रहा है ना, ऑप्शंस पढ़ें, बाय, बाइज, ब्रिंग या बाइंग, ठीक है। अब इसमें देखें अली डैश बनानास, अली ने बनाना खरीदे, अली बाय बनानास नहीं हो सकता, ठीक है। अली बाइज बनानास, अच्छा इसको अभी साइड पर करें। अली ब्रिंग बनानास, ब्रिंग बनानास नहीं हो सकता। अली बाइंग बनानास, अली बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसको साइड पे करते हैं, ऑप्शन डी को साइड पे करते हैं। अब ऑप्शन ए देखें, अली बाय बनानास, अली बाय बनानास ये भी हो सकता था, लेकिन अली बाइज बनानास मेरा जानता ख्याल है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अली बाय बनानास, ठीक है। अली बाइज बनानास नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहाँ पे बॉट की ऑप्शन होती तो बॉट की ऑप्शन भी लग सकती थी, अली बॉट बनानास, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। डैश आर अहमद एंड मायरा, वो अहमद और मायरा हैं, ठीक है। ही आर अहमद एंड मायरा ये तो नहीं हो सकता। शी आर अहमद एंड मायरा ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देयर आर अहमद एंड मायरा, ये देयर दूसरा वाला है, अगर ये THERE होता तो फिर कुछ कंसिडर कर सकते थे इसको, ये नहीं हो सकता। दे आर, वो अहमद और मायरा है, एक से ज्यादा है इसलिए दे आया, दे आर अहमद एंड मायरा, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर हो रहा है। अब मैं आप लोगों से एक चीज की रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक MCQ को पढ़े और बगैर आंसर देके कमेंट करें और चेक करें बाद में कि क्या मैंने MCQ जो बताए थे और जो मैंने वीडियो में जो मैं आंसर बताऊंगा क्या वो मैच हो रहे हैं नहीं। इससे आपकी स्किल्स जो है ना वो डेवलप होंगी और आप लर्न कर सकेंगे। अब जो मैं आगे आने वाले MCQ बता रहा हूँ उस MCQ का आंसर देखने से पहले ही आप आंसर जो है वो अपना गेस जो है वो कमेंट में छोड़ दें, ठीक है। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, द पीपल हैड अपॉर्चुनिटी टू डैश ईच अदर मोर ऑफन देन वी डू टुडे। पुराने वक्तों में पीपल के पास अपॉर्चुनिटी होती थी क्या करने की, मिलने की, टू हैव मोर ऑफन देन वी डू, यानी कि मुलाकात करने की पुराने वक्तों में या पुराने दिनों में पीपल्स यानी कि लोगों के पीपल के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती थी। अच्छा, पीपल्स मैंने बोल दिया था मुंह से, पीपल्स का भी कोई प्लूरल नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आता है जी। पीपल का प्लूरल पीपल्स करते थे लोग, यार पीपल है ही एक प्लूरल, मतलब ग्रुप ऑफ जिसको कहते हैं इंडिविजुअल्स को पीपल कहते हैं, तो ये इसको पीपल्स नहीं कहते, पीपल का प्लूरल पीपल ही होते हैं। खैर यहाँ पे हम थे इस MCQ पे, इन दी ओल्ड डेज यानी कि पुराने वक्तों में, पीपल हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट, पीपल के पास ये अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो एक दूसरे को मिल सकें, देन वी ऑफन डू टुडे, यानी कि आजकल के दिनों में लोग अपनी ही जिंदगी में मसरूफ है, मुलाकातों में इतने मसरूफ नहीं है, ठीक है। द मून वॉज डैश, द मून वॉज फॉलिंग, द मून वॉज बीमिंग, द मून वॉज कॉलिंग या फिर द मून वॉज लाफिंग। जल्दी से करेक्ट MCQ आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। द मून वॉज बीमिंग, बीम कर रहा था यानी कि एक रे ऑफ लाइट पास कर रहा है, चमक रहा है, ठीक है। लाफिंग नहीं हो सकता, कॉलिंग नहीं हो सकता, फॉलिंग नहीं हो सकता। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको कोई MCQ समझ ही नहीं आ रहा, चारों की चारों स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही, आप एलिमिनेट करना शुरू कर दें, यानी कि जो MCQ जिस ऑप्शन की बिल्कुल भी तुक नहीं करती उसको साइड पे करो, फिर जिसकी सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी है उसको साइड पे करो। इस तरीके से आप करेक्ट ऑप्शन की तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको ऑप्शन नहीं पता, ठीक है। इसी करेक्ट ऑप्शन देख लें, द मून वॉज डैश, द मून वॉज बीमिंग, बीमिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। सब्सक्राइब का बटन आ गया, ये सब्सक्राइब कर दो यार, नीचे आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा। आई गेट डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, इसका मतलब ये उर्दू में। आई गेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आई गेट टू अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट टू भी नहीं हो सकता। आई गेट अप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, यस आई गेट अप। देखिए गेट की जगह वेक भी आ सकता था, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पर गेट है तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट विद अर्ली इन द मॉर्निंग, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आई गेट ऑन अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी नहीं हो सकता। सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अप इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये बेसिकली प्रेपोजिशंस के जुमरे में आते हैं, अप, अबव, बिसाइड, ओवर, अंडर, नियर, ये सारे प्रेपोजिशंस में आते हैं, ठीक है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ के बारे में अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर, यानी कि आपने वो लेटर या फिर वो फ्रेज बताना है दैट इज ऑपोजिट, वर्ड्स ऑपोजिट, ठीक है। प्रेस, एक चीज प्रेस हो रही है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, पुल, क्या होगा उसका ऑपोजिट, पुल। अब एक चीज को आप दबा रहे हैं, पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, अब मैं एक चीज को प्रेस कर रहा हूँ उसका ऑपोजिट पुल, ठीक है। सो पुल इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। अब ए ऑप्शन कहता है एक्सेल, बी ऑप्शन कहता है डिजायर, सी ऑप्शन था पुश और डी ऑप्शन था पुल। सो पुल इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आप MCQ का आंसर पढ़ने से पहले ही कमेंट में अपना गेस लगा रहे होंगे, ठीक है। यूज्ड की जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर एक चीज इस्तेमाल शुदा है, ये मार्कर यूज्ड है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, न्यू, क्या होगा, न्यू। यूज्ड यानी कि पुराना, न्यू मतलब नया, यूज्ड का मतलब इस्तेमाल शुदा।
ठीक है, इसके ऑप्शन देखें, वॉन, अप्लाइड, न्यू, पास्ट या ओल्ड. सो न्यू इज द करेक्ट ऑप्शन. नया, न्यू इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन इज सी. बिहाइंड, एक चीज, आई एम बिहाइंड द ट्री, मैं ट्री के पीछे हूँ. बिहाइंड, तो बिहाइंड मतलब पीछे, और आगे क्या होगा, फ्रंट. तो फ्रंट इज द करेक्ट ऑप्शन. हम क्या रहे हैं, वर्ड ऑपोजिट. इसका दूसरा नाम क्या होता है, वर्ड एंटोनिम्स. ठीक है, अब इसकी करेक्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी ऑप्शन भी पढ़ लें. ब्लाइंड, ब्लाइंड होता है अंधा. बैक, बैक होता है पीछे. रेयर, रेयर भी होता है हमारे पास पीछे. रेयर कैमरा, आपने सुना होगा टेक्नोलॉजी टेक के रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखते हैं तो रेयर कैमरा इतने मेगापिक्सल का, तो वो बैक कैमरा होता है. क्रॉस, क्रॉस मतलब क्रॉस कर रहे हैं आप, पुर कर रहे हैं किसी चीज़ को, या फिर मतलब आप किसी चीज़ को क्रॉस कर रहे हैं. फ्रंट, फ्रंट यानी कि आंसर इज ई. ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन. डिवेलप्ड, एक चीज़ डिवेलप हो रही है, एक चीज़ डिवेलप की जा रही है, बनाई जा रही है. उसके ऑपोजिट क्या होगा, बैकवर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है. एक होता है डिवेलप्ड एरिया, एक होता है बैकवर्ड एरिया. सो बैकवर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. बैकवर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी. आंसर इज ऑप्शन बी. एस्टोनिश, एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब क्या होता है, बेसिकली एस्टोनिश का मतलब होता है फॉरवॉर्न, फॉरवॉर्न. ठीक है, कॉन्फाउंड नहीं होता, स्टार्टल नहीं होता, अस्टाउंड नहीं होता, फॉरवॉर्न इज द करेक्ट ऑप्शन. चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू कैपिटलाइज्ड वर्ड, यानी कि ये आगे वर्ड्स सिमिलर, वर्ड्स सिनोनिम्स. ठीक है, शॉर्ट, शॉर्ट मतलब शॉर्ट छोटा. स्मॉल, स्मॉल इज द करेक्ट ऑप्शन. इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, शूट नहीं हो सकता, स्मॉल है, टॉल नहीं हो सकता, अगली भी नहीं हो सकता. तो स्मॉल यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रिटी, एक चीज प्रिटी है, खूबसूरत है, तो अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव. ठीक है, अट्रैक्टिव जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है. आंसर सी इज द करेक्ट आंसर. नेस्टी नहीं हो सकता, नॉइज होम नहीं हो सकता, ऑथोरिटेटिव तो बेसिकली अथॉरिटी देना है वो भी नहीं हो सकता. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज अट्रैक्टिव, विच इज अट्रैक्टिव. समझ आ रही है आप लोगों को? कहीं भी किसी भी एमसीक्यू में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं @ibadullah_yt. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें. शाइन, एक चीज़ चमक रही है, शाइन. इसके ऑप्शन देखें, हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर. शाइन का ऑपोजिट तो डल होता है, या ऑपोजिट में आता है डल. ब्रिटल, ओपैक, डिफरेंट. स्पार्कल, चमक रही है, स्पार्कलिंग कर रही है. हम क्या कहते हैं, द स्टार्स आर स्पार्कलिंग, शाइनिंग. तो स्पार्कल, ऑप्शन ई. आंसर इज ऑप्शन ई. कॉन्टिन्यू, एक चीज कॉन्टिन्यू चल रही है, यानी कि कैरी ऑन, कैरी ऑन. ठीक है, कैरी ऑन इज द करेक्ट ऑप्शन. आंसर इज बी. परहैप्स, परहैप्स, परहैप्स का मतलब पॉसिबली, यानी कि हो सकता है, कंडीशन है, पॉसिबल है कि बारिश हो जाए. परहैप्स देयर आर चांसेस ऑफ रेन. सो पॉसिबली यानी कि आंसर इज ऑप्शन ई. टच योर हेड, अब ये आ गया आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइसेस. ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेनी है कि जब भी आपके पास कोई भी वॉइस एनटीएस में आएगी तो ये आपको नहीं लिखा हुआ आएगा और ये नहीं इल्हाम होगा कि ये एक्टिव वॉइस है, इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करो, कि ये पैसिव वॉइस है, इसको आप एक्टिव वॉइस में चेंज करो. आप लोगों को खुद गैस लगाना पड़ेगा वेदर इट इज़ एन एक्टिव वॉइस और अ पैसिव वॉइस, और यू हैव टू कन्वर्ट दैम अकॉर्डिंगली. अगर आप यही गलत समझेंगे कि ये पैसिव वॉइस है, हालांकि वो एक्टिव वॉइस हुई, तो फिर तो गलत हो गया ना. ये चीज़ कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, अभी बताता हूँ. देखें, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है. इंपेरेटिव, टच योर हेड, इंपेरेटिव सेंटेंस है, अपने हेड को टच करो, इंपेरेटिव सेंटेंस. लेट योर हेड बी टच्ड. अब जब ये सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस थर्ड पर्सन नैरेटिव में आपके पास आया हुआ हो, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में आपके पास दिया हुआ हो, उसमें बाय का यूज हो, तो वो पैसिव होता है. अगर उसमें ना ही बाय का यूज हो रहा है, ना ही वो थर्ड पर्सन नैरेटिव में है, तो वो एक्टिव सेंटेंस है. इसमें देखिए, लेट योर हेड बी टच्ड, इसमें आपको सही तरीके से समझ नहीं आई, नेक्स्ट एमसीक्यू में बताता हूँ, समझ आ जाएगी. ये देखें, द ब्लैक बोर्ड इज बीइंग रिटन ऑन बाय द टीचर. ब्लैक बोर्ड, टीचर, ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने लिखा. ब्लैक बोर्ड इज बीइंग रिटन ऑन, बाय आ रहा है, थर्ड पर्सन नैरेटिव भी आ रहा है और बाय भी आ रहा है. इसका मतलब है ये कौन सी वॉइस है, पैसिव वॉइस है. जी बिल्कुल सही बताया आपने. द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड. अब देखिए ये कौन सा टेंस है, टेंस कौन सा है ये. द ब्लैक बोर्ड इज बीइंग रिटन ऑन बाय द टीचर. इज बीइंग, इज भी आ रहा है, प्रेजेंट भी है और बीइंग. ठीक है, द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये तो नहीं हो सकता. द टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये भी नहीं हो सकता. द टीचर हैज बीन राइटिंग ऑन हर ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये भी नहीं हो सकता. द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये भी नहीं हो सकता. द टीचर हैड रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, हैड रिटन. ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन. ही विल बाय अ टिकट, वो टिकट खरीदेगा. अ टिकट विल बी बॉट बाय हिम. सिंपल. विल किस में चेंज हुआ, विल बी में. अब इसमें होता क्या है, ये देखिए, टिकट ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, बाय एक वर्ब है.
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, यानी ये एक सब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे की जगह ट्रांजिशन कर लेते हैं। वो आपने एक मीम भी देखी होगी, यूं और यूं, ठीक है, तो वो काम होता है। और बाय किस में चेंज हो जाएगा, बॉट में चेंज हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा, विल किस में चेंज होगा, विल बी, द टिकट विल बी बॉट बाय हिम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में चलते हैं जी। मिस्टर अकबर सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। मिस्टर अकबर ने कहा कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया है। सो मिस्टर अकबर सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। आंसर ए इज द। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो ये कह रहा है, अहमद सेज टू अली, अहमद सेज टू अली यू आर इल। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी सेम इज द केस कि आपको नहीं बताया जाएगा कि वेदर इट इज अ डायरेक्ट स्पीच और एन इनडायरेक्ट स्पीच। यू नीड टू आइडेंटिफाई बाई योर सेल्फ कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर तो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं और अगर ये चीज़ आपको इन्वर्टेड कॉमास में देखने को मिल रही है तो ये आपके पास डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में दैट आता है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इनडायरेक्ट में दैट आता है लाजमी, और इसमें प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज हो जाता है, इसी तरह टेंस भी चेंज होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला, ठीक है। अब देखें, अहमद सेज टू अली, अहमद ने अली से कहा यू आर इल। अहमद सेज टू अली, अब सेज चेंज हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर सेड होता है या फिर सेज है तो सेड भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम टेल्स देखते हैं, ऑप्शन के लिहाज से देखते हैं, तो देखें ऑप्शन में देखें, अहमद टेल्स टू अली यू आर इल, अहमद टेल्स अली दैट ही इज इल। इन्वर्टेड कॉमास जब भी हटेंगे दैट आ जाएगा और यू चेंज हो जाएगा उसी बंदे में जिसको मुखातिब कर रहा है। अली को कर रहा है ना तो ही आ जाएगा, किसी लड़की को कर रहा होता तो शी आ जाता, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को कर रहा होता तो दे आ जाता। आर किस में चेंज हुआ, इसमें। आर किस में चेंज हुआ, इसमें। अहमद ने अली को कहा कि वो बीमार है, ठीक है। अहमद टेल्स अली दैट ही इज इल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अहमद सेड दैट द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। अहमद ने कहा कि अर्ली, अब ये देखिए दैट आ रहा है, ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट है, दैट आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमास नहीं आ रहे, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। अहमद सेड दैट द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। अहमद सेड, कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, अंदर वाली स्टेटमेंट सही सेम आ जाएगी। आई सेड टू हिम आई डू नॉट नो। मैंने उसको कहा मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो। ये कौन सी वो है, स्पीच है, डायरेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं। अभी देखिए, आई सेड टू हिम दैट, आई सेड टू हिम दैट आई डू नॉट नो। दैट आई डू किस में जाएगा, डेड में, दैट आई डिड नॉट नो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू में देखिए, अमार डैश टू डैट कॉलेज फॉर द लास्ट 10 years। अब फॉर आ रहा है। अब ये देखें, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि फॉर सिंस हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में, वेदर इट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और इट इज अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा फॉर और सिंस आता है। यहाँ पर फॉर आ रहा है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस है। कौन सा है, प्रेजेंट है या पास्ट? आप ऑप्शन देखेंगे, इज गोइंग नहीं हो सकता, वॉज गोइंग नहीं हो सकता, हैड गोइंग नहीं हो सकता, हैड बीन गोइंग इज दी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वर्ड सिनोनिम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, प्रीमियम, सॉल्टी, ब्राइनी। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सॉल्ट जो है वो बेसिकली ब्राइन को कहते हैं, तो आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हैपलेस का मतलब होता है अनलकी, जिसकी लक ना चल रही हो, अनलकी बंदा है भाई ये, हैपलेस, ठीक है। एट 6 and 7 मीन्स bewildered, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आई वॉज बॉर्न डैश मे 2000, जब भी मंथ आ जाए तो इन आता है, आई वॉज बॉर्न इन मे 2000, ठीक है। अब शी केयर्स डैश द एनवायरमेंट, शी केयर्स अबाउट द एनवायरमेंट भी हो सकता है, ऑफ द एनवायरमेंट भी हो सकता है, ऑन और इन नहीं हो सकता। कौन सा है इसमें से, फ्रॉम द एनवायरमेंट। अच्छा ये एक मिनट, इसकी ऑप्शन इन्होंने नहीं दी हुई, आप अब इसमें से बताएं कि कौन सा वाला करेक्ट है, ये एक प्रैक्टिस समझ लें आप। शी कुड नॉट रिफ्रेन डैश शेडिंग टीयर्स, वो अपने बहते हुए आंसू को ना रोक सकी। फ्रॉम आएगा, जाहिर है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, मेरे मुंह से निकल भी गया था, ठीक है, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव पोर्शन, बहुत से लोगों को मसला आता है और जुलाई और जून के टेस्ट में थोड़ा सा मसला हो भी सकता है कि आए, लेकिन ये एमसीक्यूज लाजमी कर लो, सिंपल है। क्या कह रहा है जी, एक्स की पावर 7, एक्स 7 की पावर का होल पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब की होल पावर 2 सॉल्व करना है जी। अब देखें इसके ऑप्शन देखें, x20, x22, x24, x26। अब देखें, अब सबसे पहले तो देखें कि हम जब पावर है ना, x की पावर 7 की होल पावर 4 है, आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 7 4 से 28 हो गया, तो x की पावर 28 डिवाइडेड बाय 3 2 6, x की पावर 6, ठीक है। अब देखिए बेसिस सेम है, डिवाइड का साइन है, अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड का साइन है पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। 28 - 6 x की पावर 22,
तो आंसर देखें ऑप्शन बी एक्स की पावर 22 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू में देखें जी 2a² b क्यूब की होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब b की होल पावर क्यूब। मल्टीप्लाई करवा दे दोबारा से 2 की पावर 4 मतलब होता है 2 टाइम्स 4, 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करवाओ, 2 2 4 4 2 8 2 16 16 आ गया। 16 a देखें मल्टीप्लाई होगा किससे, ये देखें जी a है ना, ये ऑप्शंस लिखी हैं सॉरी, अच्छा a जो है 8 हो जाएगा, 4 2 8, b के ऊपर 3 है और होल पे 4 है तो 4 चीज़ 12, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय a क्यूब a 9 b क्यूब, ठीक है। सिंपल करें, सिंपल क्या है जनाब के बेसिस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, मैंने ऊपर वाले एमसीक्यू में बता देता है। मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम है पावर ऐड, a वाली पावर ऐड b वाली पावर ऐड, आंसर आ जाएगा सिंपल। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आए जी, मेरा गला बैठ गया है, सही बात है, सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ी सपोर्ट दिखाओ प्लीज़। 2/3 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 5/4 की होल पावर 0। जब भी किसी भी एक्सप्रेशन की, चाहे वो पोलिनोमियल हो कुछ भी हो, जब चाहे वो एक्सपोनेंशियल ही क्यों ना हो, उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ये मैंने साइड पे लिखा हुआ अभी, x raised to power 0 is equals to 1 whether it is a number, whether it is an integer, whether it is an exponential, ठीक है। e पावर 0 कैलकुलेटर पे डालो 1 आता, ठीक है। अब इसका देखिए, अब 2/3 की होल पावर -2 है, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3/2 कर देंगे, पावर पॉजिटिव बन जाएगी। सिंपल मल्टीप्लाई करवाओ, 3 3 9, 2 2 4, 9/4 इज द करेक्ट आंसर। ये देखें जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार रिपीट हुआ है। 2/3 x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 x -3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 2 उधर जाएगा, 4 × x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 उधर जाएगा, 3 × x -3, 4x -8 क्योंकि 4 को x -2 से मल्टीप्लाई करवाया है तो 4x -8, 3 को x -3 से मल्टीप्लाई करवाया है तो -3 को x -3 से मल्टीप्लाई करवाया है मैंने, तो ये हो जाएगा हमारे पास -9 + 8, ठीक है। -9 + 8 सॉरी, ये बेसिकली होगा, ये देखें ना 4x -2 = 3x -3। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या गड़बड़ है समझ तो मुझे आ गई है, और ये गड़बड़ थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़रा मुझे कमेंट में बताएं। ये एमसीक्यू बाद में डिस्कस करेंगे, मेरे पास एनोटेशन की ऑप्शन नहीं है, वरना मैं यहीं पे आपको ठीक करके बताया था, ठीक है। नेक्स्ट यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान निकलता है। जब तक आपको 2 पॉइंट्स गिवन नहीं होंगे आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सिंपल, ये x1 y1 कर लें, b वाले पॉइंट्स को x2 y2 कर लें, आपस में एक दूसरे को माइनस करके स्क्वायर करें, ऐड करें, अंडर रूट ले लें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में आते हैं जी, ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट स्लोप को कहते हैं, ग्रेडियंट जिसको कहते हैं जी स्लोप को कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 डिवाइडेड बाय y2 - y1, ठीक है। सिंपल करें जी, माइनस करें एक दूसरे को, बल्कि इसका फार्मूला ये गलत लिखा हुआ है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 होता है, ठीक है। y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, y2 करें, y1 करें, माइनस करें, डिवाइड x2 - x1 माइनस करें, 2/5 टक से आंसर। बहुत बहुत प्रीमियम चीज़ें बता रहा हूँ यार आप लोगों को, सब्सक्राइब। 1/80 इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या था, 1/80 को परसेंट में बताना है, किसी चीज़ को परसेंटेज में बताने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाती है। 2 होल, ये होल है बेसिकली यार, 2 होल 1/7% हुआ डेसिमल, इसको डेसिमल में करना है, तो ये देखिए फ्रैक्शन या डेसिमल में कर दें, फ्रैक्शन में करना है तो फ्रैक्शन में कर दे, डेसिमल में करना है सॉल्व करके पॉइंट्स में आंसर लिख दो सिंपल। 2 होल 1/7 कैसे सॉल्व करेंगे, 7 2 14 + 1 15, 15/7%। परसेंटेज को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से, और ये मल्टीप्लाई कर दिया 1/100 और ये आंसर आ गया सिंपल। 3/4% को डेसिमल में करना है, वही करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ये जो आंसर आया ये फ्रैक्शन में आया 3/400। अब इसको डेसिमल में करना है तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दो जी जनाब, ठीक है, सिंपल इस तरह। कैलकुलेटर भी मेरे पास पड़ा नहीं है, वरना मैं दिखा भी देता हूँ। अच्छा जी, ये कुछ अगला एमसीक्यू है, कोई अगर ये मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कमेंट्स में तो बताएं, मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी इंटेलिजेंट है इबादुल्लाह आर्मी। 2 इंटीजर्स है, दोनों का सम जो है वो 1105 है, दोनों के सम का स्क्वायर, इंटीजर क्या निकलता है, आंसर बताओ जल्दी से, मैं जल्दी से नीचे कर लूँ यार, आंसर ना देखना। अच्छा, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 10 15 20 एंड 25। एलसीएम निकालने के लिए सिंपल करते हैं, 5 10 15 20, 5 15 20 25, 5 1 5, 5 3 15, जिससे डिविजिबल नहीं होता वो एग्जैक्ट नंबर आ जाए, लेकिन अभी ये 5 डिविजिबल है सबसे। 1 3 4 5 आ गया, 3 को देखो 1 तो नहीं आता ना, तो एग्जैक्ट वही नंबर आ जाएगा। 1 3 1 3 होता है, 1 आ गया, 4 एज इट इज, 5 एज इट इज। जरा सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर दो इन सबको आपस में, जो कि साइड पे आया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 300 इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज 11 इन बाइनरी। 11 को बाइनरी में क्या कहते हैं, बाइनरी मतलब 2, तो 2 से डिवाइड करना है, जो भी नंबर होगा बाइनरी में करना है 2 से डिवाइड कर दो सिंपल। और किस ऑर्डर में लिखना है, इस ऑर्डर में। देखो पहले शुरू से समझाया दो, 2 5 10 होता है, रिमाइंडर 1 आ गया, 2 2 4 होता है, रिमाइंडर 1 आ गया, 2 1 2 होता है और मेरी आंखों में जा शुरू हो गया, 2 1 2 होता है और रिमाइंडर 0 आ गया, तो सिंपल है 1 0 1 1, 1 0 1 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा जी, ये है पार्ट 1। अभी बहुत एमसीक्यूज रहते हैं, ढेर पड़ा था एमसीक्यूज का,
नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से मुलाकात होती है। कॉम सेट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस का मेरिट हाई होने जा रहा है। और एक जो चीज़ है वो चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप जुलाई का NTS देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और उसी की बेस पे कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अप्लाई भी कर सकते हैं। इसकी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ ये निकाली है कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कह रही है कि अगर आपने जुलाई का NTS देना है तो दे दो, लेकिन उसका एक रोला है। रोला ये है कि आपको नहीं पता चलेगा कि उस वक्त तक आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा दरअसल, ठीक है। तो होगा क्या कि NTS में आपका नाम जाएगा रिजल्ट अवेटिंग में। ऑप्शन आती है कॉमसेट्स के पोर्टल को सॉल्व करते को फिल करते हुए कि क्या आपका NTS का रिजल्ट अवेटिंग है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालें NTS का और एप्लीकेशन नंबर डालें, तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से रिजल्ट उठा लिया जाएगा जैसे रिजल्ट आएगा, और आपका उसी के लिहाज से मेरिट बनेगा। तो अगर आपका अच्छा सॉल्व नहीं होता वो NTS, आपके नंबर नहीं अच्छे आते, तो रिस्क में आप जुलाई वाला NTS, इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ जुलाई NTS और जून NTS। खैर, आपसे मिलने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।